बिहार के सीमांचल में इस बार मुस्लिम ही नहीं, यादव भी एआईएमआईएम को वोट देंगे। जी हां, ऐसी ही चर्चा सीमांचल के सियासी गलियारों में खूब हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सीमांचल में 5 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है, या कहें 5 से कहीं ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। और इस जीत में ना सिर्फ मुस्लिमों का योगदान होगा, बल्कि यादव भी इस बार बड़ी संख्या में एआईएमआईएम के लिए वोट करने जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम की लोकप्रियता सीमांचल के इलाकों में खूब ज़्यादा बढ़ रही है और इसका चुनावी फ़ायदा भी मिलने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान भी लगातार सीमांचल में डटे हुए हैं। पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और इस बार संभावना जताई जा रही है कि 5 से ज़्यादा सीटें जीती जाए, और एआईएमआईएम के लोगों का दावा है कि हम इस बार 10 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये फिर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का 2025 के नतीजों का सबसे चौंकाने वाला सीमांचल में ही देखने को मिलेगा। यानी बिहार का जो इस बार का विधानसभा चुनाव का परिणाम होगा, उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाएगा अगर कोई इलाका तो वो है सीमांचल। यहाँ पर एआईएमआईएम ज़बरदस्त प्रदर्शन करने जा रही है, ऐसा सियासी हलकों में कहा जा रहा है। यादव, बता दें, यादव बिहार में काफ़ी अच्छी संख्या में है, 15% ज़्यादा आबादी है और सीमांचल में भी इनकी ठीक ठाक तादाद है। सीमांचल से ही पप्पू यादव आते हैं, पूर्णिया से वो निर्दलीय सांसद हैं, तो सीमांचल में यादवों की संख्या काफ़ी है। अगर एआईएमआईएम का जो मुस्लिम वोटों का वोट बैंक है उसमें अगर यादव भी जुड़ जाते हैं तो इस बार एआईएमआईएम का सपना साकार हो सकता है। कौन सा सपना? ज़्यादा सीटें जीतने का सपना, 2020 के प्रदर्शन को दुगना करने का सपना। ये सपना साकार हो जाएगा अगर सच में ये दावे सही साबित होते हैं और यादव भी बड़ी संख्या में मुस्लिमों के साथ वोट देते हैं एआईएमआईएम को, तो निश्चित तौर पर एआईएमआईएम का, असदुद्दीन ओवैसी का, अख्तरुल इमान का, सबका सपना पूरा हो जाएगा। बता दें कि बिहार की सियासत में अक्सर कहा जाता है कि एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण हमेशा से ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत वोट बैंक रहा है। लालू यादव का परिवार पिछले कई दशकों से इसी एमवाई समीकरण के आधार पर राजनीति कर रहा है और सत्ता का स्वाद भी चख चुका है, और अब इसी एमवाई समीकरण को अपनाने जा रही है एआईएमआईएम, और इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल इलाके में। और अगर एआईएमआईएम का ये प्रयोग सफल होता है तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए तो बेहतर होगा ही, उनके लिए तो खुशखबरी होगी ही, लेकिन उतनी ही बड़ी दुख की खबर होगी ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी को सीमांचल में पहले कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस मुस्लिम हमें ही वोट देंगे, यानी मुस्लिम राजद को ही वोट देंगे, ऐसा लाली परिवार का हमेशा से मानना रहा है, और वो छिटकेंगे नहीं कहीं, बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते, तो मजबूरी में मुस्लिम राजद के साथ ही रहेगा, ऐसा लालू परिवार हमेशा मानता रहा है, दावा किया जाता है ऐसा। और अगर एआईएमआईएम सफल प्रयोग कर लेती है, सीमांचल में उसे सफलता मिल जाती है और वो मुस्लिमों के साथ भी यादव वोट भी अपनी ओर खींच लेती है, तो एमवाई समीकरण लालू यादव का चलेगा जरूर, लेकिन ओवैसी के पक्ष में और राजद बुरी तरह से मात खाएगी सीमांचल में। जिस सीमांचल को वो अपनी जागीर समझ रही थी, जिस सीमांचल को वो बिना मेहनत के ही जीतना चाह रही थी, जिन मुस्लिमों के वोट बैंक को अपना हक समझ रही थी आरजेडी, वो वोट अब उससे छिनने जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसका छोटा सा ट्रेलर 2020 में भी दिख चुका है, जब सीमांचल में 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव की माथे की लकीरें बढ़ा दी थी, आरजेडी के लिए टेंशन पैदा कर दी थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने बाद में 5 में से 4 एआईएमआईएम को विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया था, अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगी, पूरी तरह जांच कर, परख कर, उनके बारे में सारी जानकारियां जुटाकर, जो उम्मीदवार जीतने के बाद पाला नहीं बदलेंगे,
यानी वो पूरी तरह से AIMIM के लिए निष्ठावान रहेंगे और सदरुद्दीन ओवैसी के सच्चे सिपाही के रूप में काम करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ऐसा सच में होता है और AIMIM के ठीक ठाक विधायक चुनकर आ जाते हैं और वो बाद में पाला भी नहीं बदलते, फिर तो ये बहुत ही बुरी खबर होगी लालू परिवार के लिए, राजद के लिए। क्योंकि ये लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं, ये लोग मतलब RJD के लोग, कि अगर AIMIM के कुछ विधायक जीतेंगे भी तो उन्हें हम बाद में पहले की तरह तोड़ लेंगे। लेकिन अगर उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगी AIMIM जिन पर पूरा भरोसा होगा और जो बाद में नहीं पलटेंगे, नहीं टूटेंगे, फिर तो RJD के लिए दोहरा संकट होगा। यानी पहले चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटों का उससे छिटक कर जाना, यादव वोट भी छिटक कर जा सकते हैं, और उसके बाद विधायकों को ना तोड़ पाना, यानी AIMIM इस बार दोहरी मार देने वाली है RJD को, ऐसा दावा किया जा रहा है। बता दें कि ये सब सिर्फ सियासी गलियारों की सुर्खियां हैं, ये सब सिर्फ सियासी गलियारों की चर्चाएं हैं। सीमांचल में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। सीमांचल में जो मुस्लिम है, सीमांचल के रहने वाले, उनका जो झुकाव नज़र आ रहा है, उनके जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उनके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जो कह रहे हैं, उस आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि सीमांचल में इस बार मुस्लिमों के साथ साथ यादव भी बड़ी संख्या में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए वोट करें। और अगर ऐसा होगा तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा, लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा।